नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम राजस्थान करंट के अंदर 3 और 4 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। कल आपको क्लास नहीं दी थी क्योंकि कल आपको कल्चर और हिस्ट्री के एक महा मैराथन आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों की दी थी, तो आप सभी ने देखी भी होगी। तो आज उस क्लास को और आज की क्लास दोनों को एक साथ मैं कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप जरूर इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली न्यूज एनालिसिस और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको मिलते रहे। देखो, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित होगा। 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है, और लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो ताकि हम निरंतर प्रवाह के साथ आपके साथ बने रही। पहला प्रश्न देखो, मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान जोधपुर के द्वारा लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान जोधपुर के द्वारा लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी डॉक्टर कमलेश शर्मा और अमित शर्मा। डॉक्टर कमलेश शर्मा बांसवाड़ा जिले के हैं और अमित शर्मा है ये भीलवाड़ा जिले के। इन दोनों को एक संस्था है मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान जोधपुर के अंदर, उनके द्वारा लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और डॉक्टर श्याम सुंदर पालीवाल ये राजसमंद जिले के पिपलादरी गांव के हैं, सरपंच रह चुके हैं और इतने सारे यानी पर्यावरण के क्षेत्र में इतना काम किया है, इतने सारे पेड़ लगाए हैं, इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, ये क्लियर है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा। देखो, एथेनॉल क्या है, ये लगाया जाएगा सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर। सूरतगढ़ श्री गंगानगर का एक गांव है, वहां पे एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। कौन सा एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं कि सूरतगढ़ के अंदर एक गांव है, सूरतगढ़ के अंदर एक गांव है, वहां पे ये प्लांट लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जब पेट्रोल की बात आए तो सबसे महंगा पेट्रोल श्री गंगानगर के अंदर मिलता है। और जब पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिला दिया जाता है तो कम से कम 15 से 20 रुपए प्रति लीटर उसका जो रेट दर है वो कम हो जाती है। तो अभी हाल ही के अंदर एक गांव बता देता हूँ, दो दो DOA सूरतगढ़ के अंदर एक गांव है, वहां पे ये राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। और किससे तैयार होगा ये एथेनॉल बनाया जाएगा आपके चावल व मक्का से। चावल व मक्का से क्या बनाया जाएगा, एथेनॉल बनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन पेपर में श्योर आएगा। मेनावाली हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पहला वाटर मैनेजमेंट पार्क बना है। वाटर मैनेजमेंट पार्क पूछे तो वो कहाँ है, मेनावाली में। सालासर गांव में क्रूड ऑयल के भंडार मिले, क्रूड ऑयल के भंडार। ONGC के द्वारा इसको अभी ड्रिलिंग की जाएगी। पंचभद्रा बालोतरा या रिफाइनरी है, ये हमने पढ़ लिया। तो राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ राजस्थान का सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला सुपर थर्मल पावर है, घग्गर नदी के किनारे है। और केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है, सूरतगढ़ के अंदर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 से मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत भी कहाँ से की, सूरतगढ़। और सूरतगढ़ एक विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से अब की बार कांग्रेस के विधायक डूंगर राम गेदर यहाँ से जीते थे। ठीक है, ये क्लियर ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, देश में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। अब नया 16वां वित्त आयोग हमारे देश के अंदर आ चुका है और उसके अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। कौन, अरविंद पनगड़िया। और ये जो वित्त आयोग रहेगा ये 2025-26 से लेकर 2030-31 तक, 2030-31 रहेगा। अरविंद पनगड़िया का संबंध है भीलवाड़ा जिले से। किस जिले से है, भीलवाड़ा जिले से है। अरविंद पनगड़िया इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, यानी नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अब बने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। ठीक है,
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अभी जो चल रहा है 15वें वित्त आयोग, NK सिंह। ठीक है, याद रखना, NK सिंह है। राजस्थान के अंदर कौन सा छठा वित्त आयोग चल रहा है? राजस्थान में छठा, प्रदेश में राजस्थान में छठा वित्त आयोग, छठा वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। कौन है? प्रद्युम्न सिंह। ये भी आपको याद रखना है। अगला देखो, 2 से 15 जनवरी 2024 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है बीकानेर। बीकानेर का क्षेत्र है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। पिछली साल बीकानेर के अंदर भारत और ओमान के बीच आयोजन हुआ था। ठीक है, डेजर्ट नाइट 21, और ये ओमान के साथ जितने भी कुछ हुए थे वो भी इम्पोर्टेंट। तो ये याद रखना, बीकानेर के अंदर महाजन बीकानेर में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी पुलिस परफॉर्मेंस महिलाओं पर होने वाली अपराधों के निस्तारण में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो अभी जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें पाली जिला है, वो महिलाओं के कोई भी अपराध महिला से संबंधित आया उसका निस्तारण लगभग 87% इन्होंने निस्तारण किया है, और 1 नंबर पे आया है पाली जिला। देश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने हेतु प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन NMNF के तहत देश के श्रेष्ठ 10 कृषि विश्वविद्यालयों में राजस्थान के किस कृषि विश्वविद्यालय को शामिल किया है? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, जो कहाँ पे है? उदयपुर में। राजस्थान के अंदर आपसे पूछे कहाँ कहाँ कृषि विश्वविद्यालय है? एक केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में, एक महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में, एक श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जयपुर में, एक कोटा कृषि विश्वविद्यालय कोटा में, और एक मंडोर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। वर्तमान में राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय। देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग राजस्थान की किस नदी परियोजना पर बनाई जा रही है? देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग तो किस नदी परियोजना पर बनाई जा रही है? वृहद परवन वृहद सिंचाई परियोजना। देखो, एक नदी का नाम है परवन, जो काली सिंध की सहायक नदी है, यहाँ मध्य प्रदेश से निकलती है और झालावाड़ में जाती है। झालावाड़ में यहाँ बांध बना हुआ है, परवन बांध, जो 12 और झालावाड़ को लगभग 8.75 किलोमीटर लंबी जल सुरंग बनेगी। अभी बन रही है, देश की सबसे लंबी। ठीक है, तो किससे? परवन वृहद सिंचाई परियोजना। सही जल परियोजना है ये, राजस्थान की पहली जल सुरंग है, जल सुरंग, और इससे ज्वाई बांध से आपूर्ति होती है। और मानसी वाकल परियोजना ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी जल सुरंग है, यानी अब तो यही है। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है देवास जल सुरंग, देवास। लेकिन जब ये बन जाएगी तो ये देश की सबसे और राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग होगी। ठीक है, राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2023 में भाग लेने वाली राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी थी? नोट करना, वर्तमान में हमारे देश के अंदर 6 ऐसी पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। उन 6 में से राजस्थान विधानसभा के अंदर 5 पार्टियों ने भाग लिया था। कौन कौन सी? आप पार्टी, भाजपा पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और माकपा। इसने भाग नहीं लिया। NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी है, इसने चुनाव में भाग नहीं लिया। तो याद रखना, पिछले साल 2018 का प्रश्न आया हुआ है, RPSC 2023 का भी पूछेगी, श्योर है। तो कल 3 बजे तैयार रहना, नानक क्लासेज पे एक महा मैराथन RPSC के द्वारा पिछले 2-3 सालों में पूछे गए जो भी पॉलिटिकल की प्रश्न है, पूरी क्लास आएगी। जैसे मैंने हिस्ट्री कल्चर दे दी और ज्योग्राफी दे दी, वैसे ही वो क्लास आएगी। 2019 से 2023 तक राज्यपाल द्वारा प्रदेश में कितने अध्यादेश जारी किए गए? ये निश्चित है एग्जाम में आएगा, पिछली साल क्वेश्चन आया है। पिछली साल RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा था कि 2020 में कितने अध्यादेश जारी हुए थे? 8। अब आपको इस सरकार के याद रखने हैं, 2019 में 3 जारी हुए, 20 में 8 जारी हुए, 21, 22 और 23 में एक भी जारी नहीं हुआ, 0। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है,
और कोई अनावश्यक कार्य हो गया, इस प्रकार का कानून बनाने की जरूरत हो गई, तो राज्यपाल बना सकता है। ये राज्यपाल का एक विधिक कह सकते हैं विधायी शक्ति है, लेकिन वो निर्णय अपने विवेक से नहीं लेता, वो मंत्री परिषद के परामर्श यानी मंत्री परिषद के कहने पर ही ये करता है। ये ध्यान रखना, ये ऑटोमेटिक समाप्त भी राज्यपाल कर सकता है। और अगर विधानसभा का सत्र चल जाता है उसके बाद में, तो विधानसभा के सत्र चलने में 6 सप्ताह या हम कह सकते हैं 42 दिन के अंदर अंदर ये पास होना जरूरी है, नहीं तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ये ध्यान रखना अध्यादेश। और टोटल कितने हो गए? 2019 से लेकर 2023 तक 11 हो गए। 2014 से 23 तक पूछे तो 35 हो गए। तो ये प्रश्न श्योर आपको आरपीएससी हो सकता है अब की बार असिस्टेंट प्रोफेसर वाले के अंदर ही पूछ ले। क्लियर है? क्योंकि पिछले एग्जाम में आपसे पूछा है, अब की बार भी पूछा जा सकता है। राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनाए गए, तो राजस्थान के नए मुख्य सचिव CS राजन, और आज डेली न्यूज एनालिसिस में आपको स्पेशल में मुख्य, हाँ, सुशांत पंत, सॉरी ये कल भी मैंने गलत बता दिया था, टिक उल्टा हो गया था CS राजन पे, आज फिर इस पे हो गया सुधांश पंत। ठीक है, CS राजन को हाल ही में कोट का महिंद्रा बैंक उसके चेयरमैन बनाया है अभी। ठीक है, तो नए मुख्य सचिव बन चुके हैं। अयोध्या में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सिद्धि जोहरी को। किसको? सिद्धि जोहरी को। यस्टरडे डोज देखो, मंत्रियों की नियुक्ति और शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। जबकि विभागों का बंटवारा कौन करेगा? मुख्यमंत्री। देखो, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा। जबकि व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल। और राजस्थान में अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं? 30। क्यों? क्योंकि 91वां संविधान संशोधन है ना 2003, वो ये कहता है कि देश में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा के टोटल सीटों का 15% से ज्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते। तो राजस्थान में विधानसभा सीट है 200, तो कितने बनेंगे? 30। इसमें 29 मंत्री और एक मुख्यमंत्री। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2-4 बढ़ा के छोड़ दो, आपको न्यूनतम 12 मंत्री भी बनाने पड़ेंगे। क्लियर होगी बात? ये ध्यान रखना। अब आपके लिए गृह कार्य देता हूं, इन पांचों के जवाब कमेंट में देने हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव, और राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जनजाति के मुख्य सचिव, और राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? पांचों के जवाब कमेंट में देने हैं। और जाते जाते सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। जो विद्यार्थी नानक क्लासेज ऐप के अंदर जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है या जिसने अभी तक नहीं लिया, जो एक से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, तो हमारे VIP नंबर का फ़ायदा उठा सकता है, VIP मेंबरशिप का। इसके अंदर अगर आप एक बार में टेस्ट सीरीज ले लेते हो 999 रुपये के अंदर, तो आपको पूरे साल कोई भी टेस्ट सीरीज हमारी चले, चाहे PDF उसमें डले, सब फ्री। करंट, राजस्थान GK, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, रीट, LDC, राजस्थान पुलिस, कृषि पर्यवेक्षक, यानी जितनी भी पूरे साल में 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक चलेगी, वो सब आपको फ्री होगी। कोई भी टेस्ट लगा लेना, मात्र 999 रुपये एक साल के लिए। ठीक है, और ऐप के अंदर 2-3 दिन आपको छूट दी थी खूब, उसका आपने फ़ायदा उठा ही लिया। बस इस प्रकार पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, 2024 में नौकरी लगना है, बस यही टारगेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।